मैं शुरू से इस कंपनी में कार्यरत हूँ, लेकिन ये कंपनी 2006 में 16 में दिसंबर में ये आई थी और 17 से लेकर 18 तक 19 तक इसने अच्छा कार्य किया। हम किसी के वो विरोध नहीं है, लेकिन जैसे कोरोना काल आता है, पूरे देश के अंदर महामारी आई, लेकिन इस कंपनी ने भी हमसे करवट बदल ली और हमारे साथ किस प्रकार का अत्याचार किया वो हम सफाई कर्मी भली भांति जानते हैं। जहां अधिकारी गण अपने घरों में अपने बिस्तरों में लेटे हुए थे, अपने स्वास्थ्य की कामना कर रहे थे, लेकिन ये सफाई कर्मचारी अपनी जान हथेली पे लेकर इनकी सुरक्षा कर रहा था, इस देश को बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मैं खुले शब्दों में कहना चाहता हूं कि जो लॉयंस कंपनी है आज वो मजदूर हितैषी नहीं है, क्योंकि आज 5 करोड़ के से ऊपर का टेंडर इसने ले रखा है नगर निगम से, और नगर निगम के पास में 5 सफाई कर्मचारी यूं ही अपना कंपनियां काम कर रही हैं, जिसमें साई कम्युनिकेशन है, लाइलेक्स है, अपना लॉयंस है, व अन्य कंपनियां हैं। उनकी सैलरी 7 तारीख तक उनके अकाउंट में डल जाती है और वर्कर बड़े अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि लॉयंस कंपनी के कर्मचारी अपने खून के आंसू रो रहे हैं। उनके बच्चों की वीडियो देखें तो वो किस प्रकार से बोलते हैं, लेकिन लॉयंस कंपनी के अधिकारियों के सिर पे कान पे कोई जूं नहीं रिंग। जो मुद्दा चल रहा है सैलरी का और जो तेल साबुन का पैसा था उसका कम आना, ये किसी भी संवैधानिक ढांचे में लेबर एक्ट के अंदर कहीं नहीं लिखा कि भाई अटेंडेंस के आधार पे हमें तेल साबुन मिलेगा। ये एक वेलफेयर के आधार पे मिलता है, जो मजदूरों को ये सही मिलती है ना, इसी प्रकार से मजदूर के मेडिसिन एक्ट के तहत ये तेल साबुन मिलता है, उनके स्वास्थ्य के लिए मिलता है, गुड़ तेल जो मिलता है उनके बेनिफिट के लिए मिलता है। इसमें अटेंडेंस का कोई लिंक नहीं है। किसी को तो 500 से लेके 13,500 तक मिले हैं, जिसके 27 महीने कंप्लीट है उनको 13,500 मिले हैं। नहीं तो सभी मजदूर वर्ग हैं, ऐसा कुछ नहीं कि कोई अपनी नौकरी नहीं करना चाहता, सब नौकरी पे आते, लेकिन एक षड्यंत्र के तहत, एक राजनीति तहत, उसके षड्यंत्र के तहत मजदूरों को गुलाम बनाया जा रहा है। उनका जो हक अधिकार का पैसा वो खींचा जा रहा है कि पूरा पैसा किसी का नहीं आया, जबकि हमारा 32 महीने का बनता है। अप्रैल 2013 के 23 के अंदर हमें मिला था और हमसे सिग्नेचर जो कराए गए थे कार्ड के ऊपर, पिंक कलर के, येलो कलर के कार्ड के ऊपर अगस्त में करवाए गए थे। अप्रैल से लेकर अब तक, अप्रैल से लेकर अक्टूबर 2025 का हमारा पेंडिंग है। लेकिन इन्होंने जिस महीने में हमारे से कार्ड पे साइन करवाए थे अगस्त के महीने में, इन्होंने अगस्त 2023 से लेकर 25 तक का 27 महीने का मेंशन करके में दिया है। लेकिन ये अटेंडेंस के आधार पर नहीं है, ये वेलफेयर के आधार पे है। ये हड़ताल तो अब जब तक है, जब तक हिंदी भाषा में कहते हैं जब गिरेगी दो चून की तभी करेगी सोचेंगे देहरादून की। जब तक हमारा अधिकार नहीं मिलता हम हड़ताल पे जारी रहें। की वजह है हमारे साथ जो शोषण है। मैं एक लॉयन सर्विस कंपनी में लेबर का काम करता हूँ और हमारी जो मेन मुख्य जो परेशानी है ये आज से नहीं है, ये कम से भी कम हमारी 8-9 साल से है कि हमें टाइम से सैलरी नहीं मिलना। सबसे पहले मुख्य कारण हमारा ये है कि टाइम से सैलरी नहीं मिलती। सैलरी क्या मिलती है हमें? 20, 22, 25, 27, ये हमेशा का रोल है। अब जब भी हम हड़ताल करते हैं, कंपनी के वर्कर आते हैं और मैनेजर आते हैं, हमेशा हमें सिर्फ क्या कहते हैं, आपकी हमने सुनवाई कर ली है, लेकिन कभी नहीं होती है। अब आ जाते हैं जी हमारे जो 32 महीने का गुड़ तेल का है, वो इन्होंने क्या कहा है कि भाई 27 महीने का है। चलो हम 27 महीने पे भी एग्री करते हैं, कोई बात नहीं, बट किसी वर्कर का भी प्रॉपर इन्होंने कोई वो नहीं दिया है, पेमेंट नहीं दिया है, हाजिरी के बेसिस पे कर दिया इन्होंने। सभी के साथ शोषण हुआ है, क्योंकि जो बनता है गुड़ तेल, अगर एक वर्कर 10 छुट्टी कर रहा है और एक वर्कर प्रॉपर ड्यूटी कर रहा है, लेकिन मंथली जो गुड़ तेल मिलता है वो सभी को प्रॉपर मिलता था। जब मिलता था ना वो सभी को प्रॉपर मिलता था, लेकिन जब पैसे की देने की बात आई इनकी, तो इन्होंने उसमें हाजिरी का पॉइंट निकाल दिया। वो हाजिरी का पॉइंट नहीं बनता है। हमारे सभी वर्करों का इन्होंने पैसा काटा है उसमें से, जो कि 13,000 के आसपास बनता है, जो इन्होंने 27 महीने का बना है, वो किसी को भी प्रॉपर नहीं मिला है।
किसी का 1000 दिया है, किसी का 2000 दिया है, किसी का 3 है, किसी का तो आया ही नहीं है। ये सबसे मेन भारी इस हड़ताल का मुद्दा है हमारी। कब तक हड़ताल चलेगी? हड़ताल तो देखो सर, हम खत्म नहीं करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि हमारा जो मेन मसला है ना, अब हड़ताल का ये गुड़ तेल हाजिरी, ये सैलरी का मुद्दा नहीं बन चुका है। अब हमारा जो मुद्दा बना है, ये डायरेक्ट हमें कॉर्पोरेशन के थ्रू होना है। आधी मिली है ग्रेचुटी भी हमें, और जो हमारी 5 साल की ग्रेजुएटी मिलती है, उसका तो कोई नामो निशान है ही नहीं। और सर आपको मैं बता दूं कि इस बार इन्होंने क्या किया है कि हर साल हमें हमारी 12 महीने के अलावा एक सैलरी एक्स्ट्रा मिलती है, जिसे बोला गया बोनस, वो भी इन लोगों ने काट लिया गया है। इस महीने हमें दिया 1100 रुपया, क्या कह के कि भाई आप लोगों की जो तनख्वाह है ना वो बच चुकी है, इसी करके हम आपको सैलरी नहीं, बोनस नहीं देंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो वो कम से भी हमारे अकाउंट में 23,000 प्लस होना चाहिए, तब ये लोग हमारा बोनस काट सकते हैं, उससे पहले ये बोनस नहीं काट सकते हमारा। पहले तो मैं सभी भाई, मेरा पूरा समाज ही खड़ा है कि कहते हैं ना, कुछ इतनी डिमांडें थी हमारी, कुछ 1-2 मानी गई, और जो बीच में नहीं माननी जा रही थी, हमारी सैलरी का मुद्दा रह चुका था। कुछ हमारी वर्दी नहीं मिल रही थी हमें, गुड़ साबुन तेल के पैसे कहीं के 2000 डाले हैं, किसी के 500 भी डाले होंगे, किसी के 3000। तो देखो शोषण तो हो ही रहा ना, क्या वो कॉरपोरेशन कर रही हो या फिर लॉन्च कंपनी कर रही हो। ये हम तो सिर्फ इतना जानते हैं, हक मिलेगा तो काम होगा। ज़्यादा मुझे लीडर तो बनना नहीं, ना मैं कोई इलेक्शन लड़ना चाहता किसी से, और ना ही किसी पार्टी से मुझे पोस्ट चाहिए। सिर्फ मेरा समाज खड़ा, हक मिलेगा तो काम करेंगे, नहीं तो चक्का जाम। सर देखो, काफ़ी बार मैंने अपने जो लॉन्च के मेरे से सीनियर अफसर हैं, काफ़ी बार लॉन्च कंपनी ने मुझे ये भी कहा कि रजिस्टर लेट पहुँचाते हैं हाजिरी को, तो कमी तो फिर भी इनके अपने ही बड़े उच्च अधिकारी हमारे से, वो ही नहीं रजिस्टर टाइम से पहुँचा रहे हैं, तो लॉन्च कंपनी भी आगे कहाँ टाइम से पहुँचाएगी। शायद मुझे यह लगता है कि शायद ये लॉन्च की कमियां हैं कि जो बिल टाइम से नहीं पहुँचाती। सर कमी सिस्टम नहीं है, हमें यह नहीं पता लॉन्च कंपनी बिकी हुई है या कॉरपोरेशन बिका हुआ है। कि हमें तो गरीब आदमी है, अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे होते तो झाड़ू भी नहीं मारते। हमें इतनी नॉलेज होती तो हम खुद ही नहीं वो कर लेते कि हमें तो जो सहारा देगा उसके साथ। अब ये हड़ताल कब तक चलेगी? ये हड़ताल जब तक चलेगी जब तक हमारी डिमांडें माननी नहीं जाएगी। नहीं, राजनीति में नहीं पिस रहे। देखिए, पहले जो वादों की बात करी, बिल्कुल 100% उन वादों पे भारतीय जनता पार्टी की मेयर और जितेंद्र मल्होत्रा खरे उतरे। क्यों खरे उतरे? हमारा 1,70,00,000 का गुड़ तेल था, 1,30,00,000 रुपए का एरियर था। जो वादा किया उस वक्त उन्होंने डाल दिया, लेकिन उसमें भी क्या है, लॉयन कंपनी के जो ऊपर अधिकारी है वो घपला कर गए हैं। किसी का जो गुड़ तेल का पैसा कई लोगों का आधा डला, कईयों का डला ही नहीं है। आज जो है हड़ताल हुई है, उसको लेकर हड़ताल है कि देखिए, क्योंकि धक्काशाही बार बार, अब वो समय नहीं है कि अब आ जाए। एक बात हम लोगों ने कही है, यदि 10 तारीख तक हमारी सैलरी आ जाती है तो ठीक है, 11 तारीख इंतजार करेंगे, 12 तारीख तक हम फिर हड़ताल पर चले जाएंगे, क्योंकि ये बार बार हमें जो है लॉलीपॉप देते हैं कंपनी के लोग। आज उसी के उपलक्ष्य में पूरा जोन बंद है। देखिए, जो ये एम्प्लॉइज है, डायरेक्ट नगर निगम के एम्प्लॉइज नहीं है कि नगर निगम डायरेक्ट इनके अकाउंटों में पैसा डालता है। ये एम्प्लॉइज है लॉयन कंपनी के। लॉयन कंपनी को जो है 5,20,00,000 में नगर निगम से टेंडर मिला है। जब ये फैसला होने लगा तो जितना इनका पैसा बनता था, देखिए नगर निगम तो देगा नहीं क्योंकि उनके एम्प्लॉइज नहीं है, इन्होंने जो पैसा था वो लॉयन कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब लॉयन कंपनी ने इनके साथ बेईमानी करी, तो इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का या मेयर का क्या कसूर है? उसके अंदर आज दोबारा भी हम देखिए, आज कि भविष्य के अंदर भी एक बात कह रहे हैं, मान लो जो नगर निगम, आज मैडम मेयर से भी बात मिलेंगे, यदि 10 तारीख को इनकी तनख्वाह नहीं आती है, 11 तारीख को छोड़कर 12 तारीख के अंदर हम सब लोग जितने हैं अपने बच्चों की कसमें खा चुके हैं कि हम हड़ताल पर चले जाएंगे। नहीं, देखिए बिल्कुल है, लॉयन कंपनी, इसके अंदर कई प्रोसेस है। लॉयन कंपनी अपने जो बिल है वो जल्दी रेज करे। बिलों की बात है ना जी, जो चीज 15 तारीख को होनी है वो 1 तारीख को करे, 27 को करे, 28 को करे। ये तो लॉयन कंपनी करेगी ना जी बिल, तब नगर निगम पैसा देगा। लेकिन आज इकट्ठे होने का एक ही मकसद है कि आज नगर निगम के अधिकारी, मैडम मेयर, इन लोगों को जब तक आश्वस्त नहीं करती कि तुम्हारी सैलरी 10 तारीख तक डलेगी, तब तक हम लोग हड़ताल नहीं खोलेंगे। ये बड़ा क्लियर है। बताओ प्रधान जी, गलत है तो? आज आप हड़ताल पे हैं इनके साथ? हाँ, हड़ताल पे इनके साथ हो जी। तब तक ये हड़ताल चलेगी? ये अनिश्चित काल है, जब तक इनकी डिमांडें नहीं मानी जाती। शहर के अंदर ये हड़ताल अनिश्चित काल रहेगी।